आप सभी को नमस्कार। आज हम पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद के बारे में, उसके पूरे ज्ञान के बारे में, उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना पतंजलि जी को, महर्षि पतंजलि जी को। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन युपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलिं प्राञ्जलिराणतुस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। तो हमारी प्रार्थना महर्षि पतंजलि जी के लिए। तो हमारी प्रार्थना पतंजलि जी के लिए, महर्षि पतंजलि के लिए। अब चलते हैं पहले पाठ की तरफ, पहले पाद की तरफ, जिसे समाधि पाद कहा जाता है और जिसमें कि 51 सूत्र यानी कि उपदेश या श्लोक या एफोरिज्म या वर्स बोला जाता है। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो योग के बारे में और समाधि यानी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है कि होता क्या है समाधि से और योग के मूल सिद्धांत क्या हैं। उसके आगे जब बात करते हैं पतंजलि जी, तो हम बात करेंगे पूरे पाठ के 51 सूत्रों की, और उसमें हर सूत्रों का जो एक बंच है या एक ग्रुप है उसमें वो किसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वो बात करते हैं सूत्र 1 से 4 में योग की परिभाषा और उसका उद्देश्य की बात करते हैं। वो बोलते हैं योग जो है मन की, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात आपकी जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं माइंड की, किस वजह से हैं वो आगे बात होगी अगले 5 से 11 में, जिसमें वो 5 वृत्तियों की बात करते हैं। वो बोलते हैं वृत्त्यः पंचतयाः क्लिष्टः अक्लिष्ट। वृत्तियां 5 तरह की हैं और वो क्लिष्ट हो सकती हैं या अक्लिष्ट हो सकती हैं, यानी वो आपको दुख दे सकती हैं या वो आपको सुख दे सकती हैं। ये आपके खुद के विचारों, आपके अपने सोचने के तरीके पर निर्भर करेगा। और वो 5 वृत्तियां प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि इन वृत्तियों को नियंत्रण में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का क्या है, उपयोग करना होगा। और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। और अभ्यास क्या है, निरंतर लगातार प्रयास। जिंदगी में, जिंदगी को जीने के लिए भी हम निरंतर प्रयास करते हैं चीजों को अच्छा करने के लिए, अपने तरीके से अपन जद्दोजहद करते हैं, मगर क्या हम सही दिशा में हैं कि नहीं ये भी समझना जरूरी है। तो इसीलिए अभ्यास जो आपके चित्त को स्थिर करे, ना कि उसको अस्थिर और अशांत करे, ऐसा अभ्यास जो आपके चित्त को स्थिर और शांत करे वो करना है। और वैराग्य अर्थात अनासक्ति भाव, हमारी आसक्ति है हर चीज में, सांसारिक वस्तुओं में, विषयों में, लोगों में हमारा अटैचमेंट है। हमें अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की तरफ बढ़ना होगा, वैराग्य की तरफ। तभी हम खुद को वृत्तियों से दूर कर कर समाधि की तरफ ले जाने में, यानी अध्यात्म की स्थिति में ले जाने में या आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। और वो फिर आगे बात करते हैं कि समाधि की 2 प्रमुख अवस्थाएं हैं। एक क्या अवस्था है, सवितर्क और सविचार समाधि। इसमें हम किसी विषय या विचार पर किसी ज्ञान के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं। और दूसरी है निवितर्क या निर्विचार समाधि, जिसमें हमारा जो ध्यान है वो विषयों और विचारों से दूर हो जाता है और विषय और विचार लुप्त हो जाते हैं और हम सिर्फ ऊपर अपने परम यानी ब्रह्म
का अनुभव करते हैं, केवल अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, और ईश्वर के प्रति हमारा जो समर्पण है वो ही हमें इस समाधि की स्थिति में पहुंचाने का एक साधन है। और वो फिर हमें ये भी बताते हैं कि ईश्वर प्राणिधान की बात बार बार होगी। ईश्वर प्राणिधान है क्या, और इसका जिक्र भागवत गीता में श्री कृष्ण भी करते हैं। जब हम खुद को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और हम ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा के ऊपर अपनी जिंदगी को आधारित कर देते हैं, तो ईश्वर हमारे एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो हमारे एक माता पिता का रूप ले लेते हैं, और माता पिता ज्यादातर गलत नहीं होते हैं। हमारे भौतिक माता पिता गलत हो सकते हैं, मगर ईश्वर जो कि परम सत्ता के में विद्यमान है, और पूरी सत्ता, ये पूरी सृष्टि उनके हिसाब से चलती है, वो तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकते। वो हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमें आगे लेकर के जाएंगे। और ओम शब्द को भी ईश्वर का प्रतीक माना गया है, और ये कहा गया है कि ओम के जाप और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है और एकाग्रता बढ़ती है। और फिर वो आगे चल के चित्त के विक्षेपों की बात करते हैं। विक्षेप क्या है? अवरोध, जैसे आलस्य, शंका, अशांति। ये इन्होंने 9 विक्षेपों की बात की है, जो हम आगे चल के हर सूत्र के हिसाब से बात करेंगे। और इनसे बचने के लिए वो यही बोलते हैं कि भाई सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान में लीन होना पड़ेगा। और जो आखिरी सूत्र हैं 40 से 51, उसमें क्या बात करते हैं महर्षि पतंजलि? वो ध्यान के माध्यम से चित्त को स्थिर करने की बात करते हैं। कैसे जो व्यक्ति है वो अपनी समाधि की स्थिति की तरफ, अपनी चेतना की तरफ, शुद्ध चेतना को शुद्ध करने की तरफ बढ़ता है, और कैसे निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ता है और मोक्ष का द्वार खुलता है। ये है पाद 1 किसका? पतंजलि योग सूत्र का। तो अब बात कर लेते हैं कि समाधि पाद की लक्ष्य और दिशा क्या है। लक्ष्य है चित्त की शुद्धि और अंतर्मुखी होकर आत्मा का साक्षात्कार करना। दिशा है कि ये अध्याय साधक को योग के गहन अभ्यास, ईश्वर प्राणिधान और समाधि तक पहुंचने के साधनों का निर्देश देता है। और ये संसारिक भ्रम से मुक्त होकर परम शक्ति अर्थात कैवल्य, जो कि चौथे पाद का भी नाम है, कैवल्य यानी रिनंस, आप इस दुनिया से अनासक्त भाव लेकर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तो कैवल्य प्राप्त करने की दिशा का मार्गदर्शन करता है। और यही है हमारा पहला पाठ, किसका? पतंजलि योग सूत्र का। आशा करती हूं कि आपको पूरा जो भी विस्तार से बताया गया पाठ के बारे में समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पाठ 2 यानी कि साधन पाद की बात होगी, तो जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।